अब देखो कि किसी पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे लिखना। प्योर रोलिंग का ये तो तुमको सारा चीज समझा दिए। अब अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तुमको बेसिक आइडिया दे देते हैं। जैसे मान लो, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब जैसे आगे तो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बट अभी इसका जो है इसका तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन बता दे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये वी नॉट से आगे चल रहा है, ठीक है, और ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा उल्टा। ठीक है, ये उल्टा घूम रहा है, रेडियस इसका आर है और मास इसका ये ऐसा चल। तुम्हारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तुम्हें बताना है व्हाट इज स्पीड ऑफ पॉइंट ए एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट बी। बोलो व्हाट इज स्पीड ऑफ पॉइंट ए एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ पॉइंट बी। एकदम आसान सा क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, भारी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। पॉइंट ए वी नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट और बी पर वी नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट वी है। वेरी गुड, सही है। और वी बी वी नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट सही है, बिल्कुल सही, ग्राउंड पे। अब अगर तुमसे बोले व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलो? टोटल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? इसका मास m है, रेडियस r है, बाकी सब कुछ तुम्हें दिया हुआ। बोलो। सो हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ i नॉट v नॉट स्क्वायर। बोलो। हाफ i नॉट v नॉट स्क्वायर। i नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो v नॉट नहीं, ओमेगा नॉट स्क्वायर। सही, वेरी गुड, दिस इज आल्सो द राइट आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज दिस। अब तुमसे बोलो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ग्राउंड। अब बोलो, ये सभी को क्लियर है, VA, VB, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ये चारों चीज क्लियर होना जरूरी है। बोलो। सर टोटल v नॉट r प्लस क्यों आया? क्या v नॉट स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, तो ओमेगा पॉजिटिव या निगेटिव हो। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का निगेटिव नहीं हो सकता। ओके। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही, जीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता, सही। एंगुलर मोमेंटम v नॉट r माइनस i नॉट mv नॉट r, ये पॉजिटिव है, mv नॉट r इज इनसाइड द बोर्ड, माइनस i नॉट v नॉट i नॉट v नॉट ना बोलो रे, i नॉट ओमेगा नॉट। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, mvr किधर है? अंदर की तरफ, और i ओमेगा किधर है? बाहर की तरफ। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। समझ में आ गया क्या? तो ये हो गया VA, VB, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, सही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्लियर है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये एक बड़ा सा ट्रक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये एक बड़ा सा ट्रक, ये बड़ा सा ट्रक है और ये ट्रक VT से आगे चलता चला जा रहा है। इसके ऊपर एक बड़ा सा बॉल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्रक का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ये एक बड़ा सा जिसका मास m है और रेडियस r है, सही। ये ड्रम इधर चला जा रहा V नॉट से और ऐसा घूम रहा ओमेगा नॉट से। समझ में आया क्या? ड्रम लुढ़क रहा है, ड्रम ऐसे घूमता हुआ ट्रक के पीछे गिरने जा रहा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दोनों का है। फॉर प्योर रोलिंग, अब देखो, फॉर प्योर रोलिंग मतलब अभी तक प्योर रोलिंग कहाँ पे होता था? ग्राउंड पे होता था। ठीक है, ये प्योर रोलिंग कहाँ हो रहा है? ट्रक के ऊपर, है ना? ट्रक के ऊपर। ठीक है, ट्रक का अपना स्पीड कितना है? VT को V मान लो या V1 मान लो, सही। ट्रक का स्पीड V1 है, ट्रक चला जा रहा, उसके ऊपर एक ड्रम रखा होता है, ड्रम उल्टा गिरने वाला, सही। और ड्रम कितने स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा नॉट से। और ड्रम का सेंटर कितने स्पीड से पीछे जा रहा है? V नॉट से। ये सारे चीज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। जो दिया हुआ क्वांटिटी है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, अब हम बोले फॉर प्योर रोलिंग फाइंड रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन V1, V नॉट, R एंड ओमेगा नॉट।
इन चारों के बीच क्या रिलेशन होगा अगर ये ड्रम प्योर रोलिंग कर रहा है किसके ऊपर, ट्रक के ऊपर। अब देखे कौन बताता है, बोलो। फॉर प्योर रोलिंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 V0। अरे गड़बड़ हो गया रे, चलो हम बताते हैं, ठीक है। देखो कैसे सोचना है, ठीक है। ये डिस्क का, ये जो डिस्क है, ये ड्रम जो है इसका एक फोटो बना। ये ड्रम का लोएस्ट पॉइंट है, मान लो B पॉइंट। ये ड्रम का सेंटर किधर जा रहा है, बैकवर्ड V0 से, और ये घूम कैसे रहा है, R ओमेगा नॉट से, सही। अब तुम बताओ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट B, ड्रम का लोएस्ट पॉइंट का, सिर्फ इन दोनों को देखना, ट्रक को नहीं देखो। व्हाट इज VB, R ओमेगा नॉट। और सोचो, अभी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गया रे। ये R ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी इधर हो गया R ओमेगा नॉट माइनस, और ट्रांसलेशनल V0 इधर है, तो दोनों को जोड़े ना, ट्रांसलेशनल V0 बैकवर्ड है और रोटेशनल R ओमेगा नॉट है, तो इसका स्पीड क्या हो गया, R ओमेगा नॉट माइनस V0 फॉरवर्ड। सही है क्या? हाँ सर। देखो रे, जो नहीं समझ में आएगा बोल दियो। B पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, देखो R ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो इसमें दो तरह का मोशन है। ये जो डिस्क है ये V0 से पीछे जा रहा है ना, ये सारे पॉइंट V0 से इधर जा रहे हैं, अभी तो समझाए थे ट्रांसलेशन। और रोटेशनल मोशन क्या है इसमें, ये ऐसे घूम रहा ओमेगा नॉट से, तो ये पॉइंट आगे जा रहा होगा R ओमेगा नॉट से, ये पॉइंट पीछे जा रहा होगा R ओमेगा नॉट से, ये पॉइंट नीचे जा रहा होगा R ओमेगा नॉट से, और ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा R ओमेगा नॉट से। तो लोवेस्ट पॉइंट का अगर बात करें B पॉइंट का, तो B पॉइंट का वेलोसिटी V0 नेगेटिव है और R ओमेगा नॉट क्या है, पॉजिटिव। सही है ये VB। और यहाँ का स्पीड, ये A पॉइंट, A का स्पीड वही रहेगा जो ट्रक का है। हाँ सर। VB का स्पीड VB है और ट्रक का स्पीड VT है, विच इज इक्वल टू V1। अब तुम्हें पता है कि A और B, एक B किसका पॉइंट है, ड्रम का, ड्रम का, इसका पॉइंट है ट्रक का। और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो B का स्पीड मस्ट बी इक्वल टू A का स्पीड। मतलब प्योर रोलिंग मतलब स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्लाइड नहीं कर रहा मतलब B का स्पीड और A का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब A का स्पीड हमारा कितना है, V1 पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर ये ड्रम का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, तो A पॉइंट का स्पीड और B पॉइंट का स्पीड क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब V1 इज इक्वल टू R ओमेगा नॉट माइनस V0, ये रिलेशन बोल सकते हो, या V1 प्लस V0 इज इक्वल टू R ओमेगा नॉट। दिस इज द आंसर। समझ गए? जो नहीं समझ में आएगा बोल देना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में, अब रोलिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुमको हर चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आगे समझ पाओगे, और नहीं तो दिक्कत आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लेक्चर इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि वो दूसरे बैच का है। अब दूसरे बैच में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो सब अलग है, ठीक है। तो अभी तुम जो पढ़ रहे हो इसको अच्छे से पढ़ो, और जो नहीं समझ में आओ 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. देखो हर बच्चे का अपना अपना दिक्कत रहता है ना, ठीक है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, तो उस हिसाब से तुमको जो नहीं समझ में आया बोलो। सर एक बार वो प्योर रोलिंग में आपने बताया था ना कि जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था तो VB 0 हो गया था। हाँ, एक मिनट। प्योर रोलिंग मतलब अगर ग्राउंड पे था, ठीक है, ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट है किसका, डिस्क का, और ये पॉइंट क्या है, ग्राउंड का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्राउंड का पॉइंट, 0, और B पॉइंट का स्पीड कितना है, V0 माइनस R ओमेगा। B पॉइंट का स्पीड है V0 माइनस R ओमेगा। और अगर ग्राउंड के साथ ये B पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा, तो B का स्पीड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ग्राउंड की वही होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो VB मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग होता है तो VB क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ग्राउंड का स्पीड क्या है, 0, ठीक है। और अगर ट्रक पे होगा तो B का वही स्पीड होगा जो ट्रक का होगा। क्लियर है? दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, प्योर रोलिंग तो हवाई जहाज के ऊपर भी हो सकता है, ग्राउंड के ऊपर हो सकता है, ट्रक के ऊपर हो सकता है। ट्रक के ऊपर भी ड्रम प्योर रोलिंग करते हो। प्योर रोलिंग का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड
नहीं करना चाहिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा, देख लो रे, एक दो समझो। हाँ सर क्लियर हो गया। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब एक क्वेश्चन तुम लोग और करो। जमीन पे पड़ा हुआ है ये बड़ा सा लकड़ी का प्लैंक, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक डिस्क रख दिया ऑफ मास m एंड रेडियस r। समझ गया? अब देखो क्या होता है, ये चल रहा है v1 से, ये चल रहा है v0 से, ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से, ये ऐसे घूम रहा ओमेगा नॉट से। इस डिस्क का मास m है और रेडियस r। समझ गया? तुम्हें बताना है व्हाट इज द, ठीक है, ये v1 v2 और ओमेगा नॉट किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो तुम्हें बताना है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, v1 v0 r एंड ओमेगा नॉट, इन चारों के बीच क्या रिलेशन हो? फॉर प्योर रोलिंग। दूसरा क्वेश्चन थोड़ी देर में बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखवाते हैं। बोलो जरा, ये v1 v0 ओमेगा नॉट सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 v0 r एंड ओमेगा नॉट। बोलो, बता रहे हो? v1 is equal to v0 plus r omega naught। एक मिनट, v1 इज इक्वल टू, एक आंसर इसने सही बताया, बोलो और कोई? मान्या क्या है रे आंसर? ये मान्या ने बताया। वैशाली ये गलत है, अब खुश हो? v1 equal to v0 minus r omega। अच्छा देखो, जुगाड़ कर दिया ना फटाफट, ये सही आंसर है। ये बी पॉइंट है, इसका वेलोसिटी इधर v0 है और घूमने के कारण ये उल्टा घूम रहा r ओमेगा नॉट। तो बी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? v0 माइनस r ओमेगा नॉट ना होगा? ये r ओमेगा नॉट ये घूम ऐसे रहा है ना, तो ये पॉइंट घूमने के कारण किधर जा रहा होगा? पीछे, और ट्रांसलेशनल के कारण किधर जा रहा होगा? आगे। हाँ सर। सही। और बी पॉइंट का ये v0 आगे है और r ओमेगा पीछे है, तो नेट क्या होगा? v0 माइनस r ओमेगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए? v1 के हिसाब से होना चाहिए, v1 होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉली के ऊपर, ये प्लैंक के ऊपर बराबर स्पीड से चलना चाहिए। सो दिस स्पीड मस्ट बी v1। सो v1 इज इक्वल टू v0 माइनस r ओमेगा नॉट। समझ में आया क्या? प्योर रोलिंग का ये कंडीशन रहेगा। अब देखो, अगर ये a1 होता, ये a0 होता और ये अल्फा नॉट होता, तो कुछ नहीं करते, इसको डिफरेंशिएट कर देते। a1 इज a0 माइनस r। v1 का डिफरेंशिएशन a1, v0 का डिफरेंशिएशन a0 और ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। अब कभी वेलोसिटी के बीच पूछ लेता है रिलेशन, कभी एक्सेलरेशन के बीच पूछ लेता है। समझ में आया? अब अगर ये क्लियर है ना, अब तुम एक काम करो, इसी क्वेश्चन में तुम ये बता दो कि ये प्लैंक था, प्लैंक का स्पीड था v1, ये डिस्क था जिसका मास m था और रेडियस r था, ये v0 से चल रहा था और कैसे घूम रहा था रे? r ओमेगा से घूम रहा था ना, ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा था। सही? तुम बता दो, समझ गए क्या? हाँ सर। ऑल स्पीड आर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क with respect to, see, ठीक है, what is the kinetic energy of the disk with respect to ground? बोलो। सर हाफ m v1 plus r। एक मिनट को, काइनेटिक एनर्जी बोलो। हाफ ब्रैकेट में v1 plus r v0 का होल स्क्वायर। r v0 का होता है, ये बताओ, v1 plus r ओमेगा नॉट। तो v0 क्या बोल रहे तुम? 3m v0 square upon 4। नहीं सर, अलग आंसर है। ये टोटल बोल रहे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 3/4m v0 स्क्वायर। ऐसा देखो, ये सब गलत है, नहीं लिख पाओगे तुम लोग क्योंकि ध्यान नहीं दिए, ये गलत हो गया सबका। सुनो क्या होगा, ये डिस्क का बात करते हैं अपन, तो जब डिस्क का बात करते हैं तो डिस्क का सिर्फ देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंट्रो मास ऑफ द डिस्क? अरे डिस्क इज v0, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v0। एंड व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क? ओमेगा नॉट। इस डिस्क के पास सिर्फ दो ही वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2m v0 स्क्वायर, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है।
एंड 1/2 mr स्क्वायर, ये हो गया I नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर. दिस इज द आंसर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इज, सर ये हाँ, सर. ओमेगा को चेंज नहीं Yes, कर, क्या बोल रहे हो, फिर से एक बार बोलो. हाँ मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को v बाय एक मिनट. यहाँ प्योर रोलिंग में हमने लिखा V1 इज इक्वल टू V0 माइनस आर ओमेगा नॉट. ये V0 इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट तब होता है जब ये प्योर रोलिंग ग्राउंड पे कर रहा होता है. क्या ये ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है? नहीं सर. If V1 is 0, then V0 is equal to R ओमेगा नॉट. हमेशा थोड़ी ना रहेगा, ये तो कंडीशन है ना. तो यहाँ पर V0 is equal to R ओमेगा नॉट लिख दिए तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग ट्रॉली के ऊपर कर रहा है, प्लैंक के ऊपर कर रहा है. समझ में आया? सर अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में बोलते, प्लैंक के रिस्पेक्ट में बोलते तो प्लैंक पे बढ़ जाते. तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक अगर बोलते तो इट इज 1/2 m V0 माइनस V1 का होल स्क्वायर. क्योंकि ये V0 से चल रहा है, ये V1 से चल रहा है, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, और 1/2 I मीन्स 1/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर. विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक ये बोल, ग्राउंड हाँ, के रेस्पेक्ट में ये बोलेंगे. अगर हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं तो जब भी काइनेटिक एनर्जी बताया जाता है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. समझ गए? हाँ सर. yes, sir. ठीक है. ये लॉजिक समझ में आया क्या? ये थोड़ा टेढ़ा चीज है. अब ये सीख जाओगे तो रोटेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है. रोटेशन में क्या है कि ये सारे चीज अपने को नहीं आता है और सीधे हम लोग रोलिंग वॉलिंग करने लग जाते हैं. तो पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ये सीख लेंगे. अब कल टॉर्क सिखाना है हमको. ठीक है, टॉर्क कैसे लगाते हैं ये बताना है. ये सब समझ गए हो? एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, कल रिजल्ट भी पूछेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. ठीक है, और ये सारा चीज ध्यान रखना क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा. हाँ सर. चलो फिर अगले पढ़ते हैं. ठीक है, कल मिलते हैं. चलो बाय.